चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दूरी समय ग्राफ पे न्यूमेरिकल तथा दूरी समय ग्राफ प्लॉट करना सीखा और उस पर अंकित प्रश्न देखे। उसके बाद आ जाता है वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ कैसे खींचेंगे वो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था, ग्राफ खींचना। तो यहाँ वेग समय ग्राफ में वेग समय के अनुक्रमानुपाती होता है। वेग क्या होता है बेटा? समय के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात समय जैसे जैसे बढ़ेगा वेग वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो आइए देखते हैं कि समय वेग ग्राफ से किसी गतिमान वस्तु का त्वरण हम कैसे निकालेंगे। जैसे पहला है वेग समय ग्राफ से त्वरण ज्ञात करना। तो यहाँ पहले हम ग्राफ खींच देते हैं। जैसे कि उधर आपने ग्राफ खींचना सीखा कि ये एक्स एक्सिस बना लिया हमने, एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष बना लिया। एक्स अक्ष पे हम लोगों ने समय लिया है जो सेकंड में है, ठीक, और वाई अक्ष पे वेग है, वाई अक्ष पे वेग है जो मीटर पर सेकंड में है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है एक्स एक्सिस पे। अब यहाँ लिख रहे हैं कि कोई गतिशील वस्तु है जो ओ से ए के डायरेक्शन में चल रही है, ठीक, ओ ए रेखा पे चल रही है। अब यहाँ t1 समय पे वो बी पे पहुँचती है और t2 समय पे कहाँ पहुँच जाती है? वो ए बिंदु पे पहुँच जाती है। तो अब हम ये देखेंगे कि t1 समय में उसका वेग क्या था? v1, और t2 समय में जब वो ये पे पहुँचता है तब उसका वेग क्या हो जाता है? v2, ठीक। तो यहाँ इसका मतलब कि उस गतिशील वस्तु का त्वरण निकालने के लिए रेखा OB का हमको ढलान चाहिए या ढाल निकालना है। ढाल बराबर ही क्या होता है? त्वरण होता है, यानी झुकी हुई रेखा OA। जो लिखा आपने यहाँ लिखा हुआ है कि ढलान बराबर त्वरण, यानी झुकी हुई रेखा OA का ढलान निकालेंगे। वो निकालेंगे कैसे? तो पहले हमको त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। यहाँ लिखे वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन यानी t1 समय पे वेग v1 था और t2 समय पे जब ए पे पहुंचा तो वेग क्या हो गया? v2 हो गया। यानी वेग में परिवर्तन v1 से v2 तक हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन कितना हो गया? v2 माइनस v1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डेल्टा v, दैट इज क्या हो गया? वो AC। क्या मिल गया आपको? A और C, ठीक है। v2 माइनस v1 क्या मिल गया? AC का डिफरेंस। समय अंतराल ले लिए t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 डेल्टा t, वो t2 माइनस t1 क्या हो जाएगा? BC। अब हम निकाल लेते हैं त्वरण। त्वरण A बराबर क्या होगा? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, जो सूत्र में आपने पढ़ा था त्वरण के परिभाषा में, ठीक है ना। तो वैसे क्या हो गया यहाँ पे? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी वेग परिवर्तन आपने निकाला डेल्टा V और समय अंतराल निकाला क्या आपने? डेल्टा V। डेल्टा V समय अंतराल कितना निकाला बेटा? डेल्टा T। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, ये किसकी वैल्यू हो गई? त्वरण की। किसकी वैल्यू हो गई? त्वरण की, ठीक है ना। अब उस जैसे ग्राफ में अगर हम लोग देखें तो अगर हम ये कहें कि V1 और V2, V1 और V2, V1 और V2, अगर ये मान लेते हैं कि V1 4 मीटर पर सेकेंड है और V2 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी t1 समय में उसका वेग 4 मीटर पर सेकेंड था और t2 समय बाद उसका वेग कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड है। तो आंकिक प्रश्न में कैसे निकालेंगे त्वरण? तो यहाँ हो जाएगा 10, यानी V2 माइनस V1, 10 माइनस 4 बटे t1 हो गया 2 और t2 हो गया 6 सेकेंड। तो t2 यानी 6 माइनस 2, ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया 4, काट मतलब कैंसिल कर दिया आपने, काट दिया, कितना आ गया? 1.5 मीटर पर सेकेंड वर्ग। ये आ गया त्वरण। यानी ग्राफ से भी अगर त्वरण निकालना हो तो आपको इस ग्राफ के माध्यम से, वेग समय ग्राफ से त्वरण आंकिक रूप से निकाल सकते हैं, ठीक। अब दूसरा कंडीशन ये है वेग समय ग्राफ से कि वेग समय ग्राफ से दो वस्तुओं के त्वरणों की तुलना कैसे करेंगे। यानी दो वस्तु एक साथ ट्रेवल कर रही है तो उसका त्वरण किसका ज़्यादा है, किसका कम है, ये हम कैसे जान पाएंगे। उसकी तुलना हम वेग समय ग्राफ से कर सकते हैं, मतलब ग्राफ के अनुसार। जैसा कि यहाँ देखिए चित्र में बना हुआ, पहले एक्स एक्सिस बनाया गया, फिर वाई एक्सिस सेम उसी तरह से एक्स एक्सिस पे समय ले लिया है सेकंड में, वाई एक्सिस पे आपने वेग ले लिया है,
ठीक, यहाँ दो कार दिखाई गई है जो मूल बिंदु ओ से, एक कार ए है जो ओ ए दिशा में चलती है, दूसरी कार बी है जो ओ बी दिशा में चलती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ओ ए ओ ए दिशा में जो कार चल रही है, यानी जो कार ए है उसका वेग वी ए है और जो कार बी है उसका वेग वी बी है। अब आइए वेग परिवर्तन निकालते हैं, यानी त्वरण निकालेंगे हम, तभी तो A1 और A2 दोनों कारों का तब तुलना कर देंगे हम। तो पहले A1 निकाल लेते हैं, कार ए का त्वरण, कार ए का त्वरण। तो त्वरण निकालने के लिए भी आपने ऊपर सीखा कि वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, यानी ढलान ओ ए या ढाल ओ ए का निकालना है। ठीक, तो A1 कार ए का त्वरण आ जाएगा। तो यहाँ आपने लिखा है कि ओ ए का ढलान बराबर ओ ए का त्वरण, यानी A1 बराबर AC अपान ओ सी, AC अपान ओ सी। ठीक, ये ढलान है, पीछे आपने वैसे करते आए हैं। देखते हैं कि ये जैसे एक समकोण त्रिभुज है, इसकी वैल्यू निकालना होगा तो हम लंब बटे आधार लिखते हैं, उसी तरह से लिखा गया। जो पिछला ग्राफ देखा होगा उसको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ग्राफ वाला प्रश्न थोड़ा सा अजीब तरीके का होता है, तो ग्राफ जब आप बार बार करोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ये आपके पूरी लाइफ में जब तक आप कंपटीशन पहुँचेंगे तो वहाँ भी काम ही आएगा, बड़ा नेसेसरी है, बड़ा उसमें न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो यहाँ देखिए पहले A1 निकाल लेते हैं, यानी कार ए का ढलान, यानी ओ ए रेखा का ढलान। तो ओ ए रेखा का ढलान यानी कार ए का त्वरण जो A1 इक्वल टू AC अपान ओ सी। ठीक, इसी प्रकार कार बी का त्वरण निकाल लेते हैं, यानी ढलान ओ बी का ढलान निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बेटा? ओ बी का ढलान। तो ओ बी का ढलान निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका A2 इक्वल टू BC अपान ओ सी। क्या जाएगा? BC अपान ओ सी। किसका आ जाएगा? OB का ढलान निकालते हैं, यानी इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ये ग्राफिकल मेथड से लंब बटे आधार लिखा जाता है, यही लिखा गया, ये लंब है और ये आधार है। तो BC लंब हो गया, OC क्या हो गया? आधार। अब हम दोनों का त्वरण पा गए, दोनों कारों का। अब हम निकाल सकते हैं क्या कि दोनों के त्वरणों की तुलना कर सकते हैं। तो A1 अपान A2 कर देते हैं, A1 अपान A2, A1 अपान A2, A1 और A2 की वैल्यू पुट कर दिए तो आ गया A1 कितना हो गया? AC अपान OC और A2 कितना हो गया? BC। ठीक, BC अपान OC तो उल्टा हो जाएगा, यह आ जाएगा OC अपान BC रखेंगे तो अब OC से मर गया, बढ़ गया क्या? बच गया क्या? AC अपान BC, यानी OC से मर जाता है, यहाँ बच गया आपका AC अपान BC। तो AC अपान BC। अब फिगर में हम लोग देख लेते हैं कि AC और BC है क्या। ठीक, AC है आपका ये और BC आपका ये, तो कौन सा बड़ा है बेटा? AC बड़ा है या BC बड़ा है? तो देखने में तो एकदम क्लियर हो रहा है कि BC यहाँ से यहाँ तक का है, AC यहाँ से यहाँ तक का है, तो BC बड़ा हो गया AC से, BC बड़ा हो गया AC से। तो BC बड़ा है, इसका मतलब BC बड़ा होने के कारण तो BC का हर में है, हर का मतलब क्या हो गया? A2, यानी BC बड़ा है, इसका मतलब A2 भी बड़ा है। तो यही इसका ये हो गया कि A2 बड़ा है A1 से, यानी कार B का त्वरण कार A से ज़्यादा है। इसका मतलब ये स्पष्ट होता है कि जिस सरल रेखा का ढलान जितना अधिक होगा उसका वेग समय ग्राफ से त्वरण उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, वही ये नोट कर दिया गया है कि जिस सरल रेखा का ढलान ज़्यादा होगा उसका त्वरण अधिक होगा। तो यहाँ अगर तुलना करने के लिए कहा जाए, कि कैसे होगा, किस कार, मतलब इस तरह से वेग समय ग्राफ से 2 कार दिया है या 3 कार दिया है और उससे आपसे पूछा जाए कि किस कार का त्वरण ज़्यादा है, तो बिना कैलकुलेशन किए, बिना गणना किए आप देख सकते हैं कि जनरली कि जिस रेखा का ढलान यानी जिसका झुकाव x एक्सिस से ज़्यादा होगा उसका त्वरण ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट। जैसे इंस्टैंटेनियस अगर त्वरण हो तब कैसे निकालेंगे इंस्टैंटेनियस त्वरण? हाँ, तो क्षणिक
क्षणिक त्वरण कैसे निकाल लेंगे हम? क्षणिक त्वरण निकालने के लिए तीसरा कंडीशन आ जाता है आपका। तीसरा कंडीशन है असमान वेग या त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ। अभी तक तो एक समान वेग था, इस सरल रेखा थी तो एक समान वेग था। यहाँ एक कर्व रेखा में चल रही है, कोई एक कर्व रोड है, तो इस पे जो है इस तरह से कोई गतिमान वस्तु या कोई कार चल रही है, तो कभी वेग ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। नहीं, कम समय में ज़्यादा हो जा रहा है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ तक तो पहले अभी समय ज़्यादा ले रहा था, वेग कम था, लेकिन जैसे जैसे ऊपर गया T1 के बाद यहाँ समय कम ले रहा है, वेग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो वेग कम और ज़्यादा हो रहा है, कम और अधिक हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये असमान वेग ग्राफ है या असमान वेग से वस्तु गतिशील है। अब इससे हमको किसी भी समय जो असमान वेग से कोई वस्तु चल रही है, तो किसी भी समय पे किसी भी बिंदु पे हमको अगर उसका वेग या त्वरण निकालना हो तो हम कैसे निकाल पाते हैं वो देखेंगे हम यहाँ। तो इसके द्वारा पहले जो ये कर्व रेखा है, जिस बिंदु पे, जैसे मान लो हम P बिंदु पे निकालना है हमको त्वरण, तो P बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। बेटा P बिंदु पे क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, और इस स्पर्श रेखा जो बिंदु स्पर्श रेखा का उस कर्व रेखा से टच करती है, उस पर उससे एक हम लंब खींचते हैं एक्स एक्सिस पे, जो कहाँ मिल रही है, T1 पे। तो अब हम इस स्पर्श रेखा का ढलान निकाल लेते हैं। इस स्पर्श रेखा का ढलान निकालेंगे कहाँ से, P से। ठीक, तो हमको P बिंदु पर उस गतिशील वस्तु का त्वरण ज्ञात हो जाएगा। जैसा कि लिखेंगे, अब हम लिखेंगे स्पर्श रेखा का ढलान। ठीक, त्वरण, तात्कालिक त्वरण इसको बोलते हैं। इस ग्राफ से तात्कालिक त्वरण यानी क्षणिक त्वरण, किसी भी समय आप त्वरण निकाल सकते हैं, तो इसी को लिखा गया तात्कालिक त्वरण बराबर स्पर्श रेखा का ढलान। स्पर्श रेखा क्या है, ये PQ आपकी एक स्पर्श रेखा है, उसका ढलान आपने क्या, तो ढलान ही पीछे आप निकाल रहे, तो कैसे निकालेंगे, लंब बटे आधार। लंब का मतलब हो गया PT1 बटे आधार क्या हो जाएगा, QT1। ठीक है ना, QT1। ठीक, QT1। तो यहाँ से यहाँ तक की ये वैल्यू निकल जाएगी आपकी QT1, ये Q है, ठीक है, QT1। ठीक, ये इस तरह से किसी भी समय असमान वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण आप निकाल सकते हैं। अब ये जो ग्राफ पढ़े हैं, उस ग्राफ के आधारित हम प्रश्न लेके आ जाते हैं न्यूमेरिकल, कि कैसे करेंगे हम उसका न्यूमेरिकल। ठीक है ना, जैसे इधर कुछ न्यूमेरिकल आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, न्यूमेरिकल आपका दिखाई दे रहा है आपका। तो ये है, जैसे चित्र में दो मोटर कारें A व B के लिए समय दूरी ग्राफ दिए गए हैं। कौन सा है ये, समय वेग नहीं है, ये समय दूरी ग्राफ है, यानी x एक्सिस पे समय लिया गया होगा और y एक्सिस पे क्या लिया होगा, दूरी लिया गया है। ठीक, इसमें ज्ञात क्या करना है, कह रहा किस कार ने बाद में चलना प्रारंभ किया, किस कार ने बाद में चलना प्रारंभ किया, वो निकालना है आपको। पूरा ग्राफ पहले देख लीजिए आप। ठीक, तो कह रहा है किस कार ने पहले चलना प्रारंभ किया है। पहला क्वेश्चन लिख रहा है कि किस कार ने बाद में चलना, किस कार ने बाद में चलना प्रारंभ किया है। तो यहाँ ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इधर x एक्सिस पे आपका समय दिया है जो मिनट में है, और यहाँ y एक्सिस पे दूरी है जो मीटर में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ कुछ ग्राफ टाइप के बना दिए गए हैं। जैसे यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से मिनट में बांट दिया गया है। और इसमें वेग को लिया गया 25 मीटर, दूरी को 25 मीटर, 50 मीटर, 75 मीटर और 100 मीटर, इस तरह से हो जाएगा 125 मीटर। इस तरह से बढ़ता है, 25-25 का अंतर है, 1-1 सेंटीमीटर का। अगर ग्राफ प्लाट करेंगे अब ग्राफ कॉपी पे, तो अब देखिए एक कार जो चलना प्रारंभ करती है, कार ए जो है
यहाँ लिखा गया कार ए, ये कार बी है। कार ए 10 मिनट बाद चलना स्टार्ट कर रही है और कार बी कहाँ से चल रही है, वो 0 समय से स्टार्ट कर रही है, लेकिन ये 25 मीटर की दूरी ये भी चल चुकी है। तो यहाँ पूछा जा रहा है किस कार ने बाद में चलना प्रारंभ किया, किस कार ने बाद में चलना प्रारंभ किया है। तो जाहिर सी बात है ये 0 टाइम से स्टार्ट है कार बी, और ये 10 मिनट बाद चलना स्टार्ट की। तो क्या हो गया, कार ए, आपका क्वेश्चन है किस कार ने बाद में चलना प्रारंभ किया। तो यहाँ दिख रहा है कि 10 मिनट बाद ही चलना प्रारंभ करती है, तो कार ए बाद में चलना प्रारंभ की। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ लिखा गया, उसके जस्ट नीचे क्या है कि चलना आरंभ करने के कितने समय बाद कार ए कार बी से आगे निकल जाती है। ठीक कह रहा, चलना प्रारंभ करने के कितने समय बाद कार ए कार बी से आगे निकल जाती है। तो पहले देखेंगे किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये पी बिंदु पर कार ए और बी मिल रहे हैं ना। यहाँ पे 25 मिनट बाद दोनों का मिलन हो रहा है और दूरी कितना तय करें, 75 मीटर पे ना। तो ये 10 मिनट बाद चलना प्रारंभ की थी, तो 25 मिनट बाद एक दूसरे से मिल रही हैं, तो 25 - 10 कर दीजिए, 25 - 10 कर दीजिए, क्या आ जाएगा 15। 15 मिनट बाद कार ए कार बी को पीछे छोड़ देगी। ठीक, यानी आगे निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन है ग्राफ, अगला क्वेश्चन आपका कि ग्राफ की सहायता से कार बी की चाल ज्ञात कीजिए। ग्राफ की सहायता से कार बी की चाल ज्ञात कीजिए। कार बी की चाल ज्ञात करना, यहाँ सारे का सॉल्यूशंस उधर मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन करते समय बता दिया, यहाँ लिखा भी गया है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक, कि कार ए के चलने का समय है 10 मिनट, ठीक, और कार बी के चलने का समय है 0 मिनट। तो कार ए बाद में चलना प्रारंभ करती है, पहले मैंने बता दिया आपको ग्राफ से। और दूसरा क्वेश्चन है बिंदु पी पर दोनों कारें मिलती हैं और कार ए आगे निकल जाती है। अब कितने समय बाद आगे निकल रही है, ग्राफ देख करके आप स्पष्ट कर सकते हैं। कार ए का ग्राफ ज़्यादा खड़ा हुआ है ढलान, अतः कार ए द्वारा लिया गया समय और 25 - 10 बराबर 15 मिनट, यानी 15 मिनट बाद कार ए कार बी को पीछे छोड़ देती है। तीसरा क्वेश्चन है कार बी का ग्राफ के द्वारा कार बी का चाल ज्ञात कीजिए, यानी रेखा एलपी का ढलान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेखा एलपी का ढलान। अब एलपी रेखा है क्या, देखो ये यल यहाँ लिखा हुआ है, यल है और एलपी कार बी की चाल पूछ रहा है, कार बी ये है आपका ना, कार बी है, तो एलपी का ढलान निकालना। एलपी का ढलान निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये यानी पी से लेकर ये 25 और ये दूरी, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा कार आपका ये दूरी कितना है आपका, यहाँ से 75 और ये हो जाएगा समय 25। आइए देखते हैं हम लोग फिर इधर। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, यानी एलपी का ढलान यानी PQ/QL, यानी 75 - 25, 75 - 25 ये आया कहाँ से, देखिए 75 - 25, चूँकि 25 मीटर दूरी तय करने के बाद ही चलना प्रारंभ करती है, कुछ दूरी ये तय कर ली गई है, ठीक है ना। तो ये 25 और ये 75 पे पहुंच रही है ये लाइन, तो 75 - 25 यहाँ क्या हो जाएगा 25 - 0। तो ये निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा आपका, इससे आ जाएगा आपका 50/25 यानी 2 मीटर प्रति मिनट। ये उस कार की चाल आ गई, किसकी, कार बी की, कार बी की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका गति का समीकरण। गति का समीकरण, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है ना। तब तक ये इस पे आप न्यूमेरिकल करते रहिए, ग्राफ से एक आध दो और देख करके बुक में दिया भी होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ से जितना क्वेश्चन कर लेंगे उतना आसान होगा, उतना अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे।